नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। आज अम्बेडकर नगर में दलित महिलाओं ने बाबा अम्बेडकर के स्थान के आसपास की खतौनी की जमीनों पर अवैध कब्जा की नियत से पहले अकबर प्रमुख के मार्ग पर ईंट पत्थर रखकर जाम कर दिया। जिलाधिकारी के नेतृत्व में मामला को हल कराने पहुंचे अधिकारियों और पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, सड़क के गुजर रहे राहगीरों की पिटाई शुरू कर दिया। पत्थरबाजी देख अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के साथ राहगीरों में भागदौड़ मच गई। सैकड़ों महिलाओं की पत्थरबाजी से तहसीलदार और पुलिस के वाहन का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि पत्थर से किसी अधिकारी और पुलिसकर्मी में चोटिल नहीं हुआ। देखते ही देखते पूरी सड़क पर अफरा तफरी मच गई है। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर बितर कर दिया। मौके से एक महिला को हिरासत में लेकर कोतवाली भेज दिया गया। प्रकरण जलालपुर कोतवाली की वाजिदपुर गांव का मामला है। पूछो आराम से जल्द पूछो। मारपीट करने निजामाबाद तहसील के फरिया स्थित एक विद्यालय परिसर में 6 नवंबर दिन रविवार को दिन में 11 बजे आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तहसील इकाई निजामाबाद में आजम जनपद के वरिष्ठ पत्रकार प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव का आइडियल इंडिया न्यूज के प्रमुख संपादक पद पर नियुक्त के साथ आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव का पद मिलने पर एक स्वागत समारोह का आयोजन जिलाध्यक्ष विवेकानंद पांडे की अध्यक्षता में आयोजित की गई। स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष विवेकानंद पांडे ने कहा कि आपने जिस तन मन धन से एसोसिएशन को आगे बढ़ाने का सफलतापूर्वक कार्य किया, इससे जनपद के लोग गौरवान्वित हुए हैं। उसी के अनुसार आपको बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी मिलती गई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस जिम्मेदारी को भी बड़ी सरलता और सहजता से पूरा करेंगे। यहाँ द्वारा आज संगठन के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव संजय कुमार पांडे जी का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? मैं आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन जिला इकाई आजमगढ़ विवेकानंद पांडे सर्वप्रथम हमारे आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव एवं आइडियल इंडिया न्यूज के प्रमुख संपादक बनाए गए हमारे संगठन के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव संजय पांडे जी का सादर अभिवादन एवं अभिनंदन करते हैं तथा प्रणाम करते हैं। आज उनके सम्मान में तहसील इकाई निजामाबाद तहसील अध्यक्ष राहुल पांडे तथा अन्य यहाँ की टीम द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन शारदा शिक्षण संस्थान फरिया में आयोजित किया गया, जिसमें हमारे तहसील इकाई तथा जनपद के पत्रकार भाग लिए हैं और सम्मान समारोह का आयोजन हुआ है, जिसमें सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए तथा संगठन के मजबूती और विस्तार को लेकर आपस में विचार विमर्श किया गया। तहसील इकाई निजामाबाद की टीम आपके नेतृत्व में आज संगठन के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव संजय कुमार पांडे जी का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? जी, निजामाबाद तहसील में फरिया शारदा पब्लिक स्कूल के प्रांगण में एक स्वागत समारोह का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष विवेकानंद पांडे जी ने किया। आदरणीय संजय कुमार पांडे जी को आइडियल इंडिया न्यूज का प्रमुख संपादक पद मिला है। इसके साथ ही प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। आपको ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है। आप बड़ी जिम्मेदारी को बड़ी सरलता पूर्वक आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जिला कोषाध्यक्ष हमारे प्रिय छोटे भाई विजय विश्वकर्मा जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे छोटे भाई, जिनके बारे में अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कितनी दूरी लंबी दूरी है आपके घर की, लेकिन कोई भी कार्यक्रम
आम आदमी पार्टी आजमगढ़ के साथियों ने पूर्वांचल प्रांत उपाध्यक्ष कमलेश सिंह के नेतृत्व में विधानसभा तरौलिया नगर पंचायत बुढ़नपुर अतरौलिया में नगर क्षेत्र व्याप्त व्यवस्था के खिलाफ एक पदयात्रा झाड़ू चलाओ गंदगी हटाओ निकाली गई, जो कि नगर पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं साफ सफाई को लेकर पदयात्रा के जरिए नगरवासियों को जागरूक करने के साथ साथ झेल रही नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों को चेताया। जिला उपाध्यक्ष तरौलिया प्रभारी इसरार अहमद एडवोकेट ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी हमेशा से जनहित से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर संघर्ष करती रही है। आगामी नगर पंचायत नगर निकाय के चुनाव में अपनी सशक्त भूमिका निभाने जा रही नगर क्षेत्रों की दयनीय स्थिति मन को व्यथित कर देने वाली है। चारों तरफ गंदगी का अंबार है, नगरवासी करा रहे हैं, परिवर्तन चाहते हैं। दिल्ली के विकास मॉडल और अरविंद केजरीवाल के विजन को स्थापित करके ही हम स्वच्छ स्वस्थ नगरीय जीवन को प्रस्तावित कर सकते हैं। सिंह की अध्यक्षता में पूरा किया गया। इससे हम देखते हैं जिले के उपाध्यक्ष इसरार भाई से पूछते हैं कि ये किस लिए किया जा रहा है। इसरार भाई, ये कैसी पदयात्रा आपकी थी? सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं इसरार आम आदमी पार्टी आजमगढ़ के साथियों ने आज अतरौलिया विधानसभा में यहाँ के प्रभारी आदरणीय रमेश पांडे जी के नेतृत्व में और पूर्वांचल प्रांत उपाध्यक्ष आदरणीय कमलेश सिंह जी के आह्वान के उपरांत आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता साथी बुढ़नपुर में नगर क्षेत्र में फैली हुई गंदगियाँ और तमाम ऐसी भ्रांतियां हैं जो समाज को लेकर के काफ़ी दंश झेलना पड़ रहा है, उसको लेकर के आम आदमी पार्टी आज पदयात्रा नगर क्षेत्रों में कर रही है और ये शासन और प्रशासन को दिखाना चाहती है, चेताना चाहती है, अगर आप अब भी नहीं सुधरते हैं तो आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी जब भी सत्ता में आएगी तो आपको सत्ता में झाड़ू लगा के बाहर कर देगी। आम आदमी पार्टी सफाई पर विश्वास रखती है, काम पर विश्वास रखती है, काम करने की राजनीति ही हमारी प्राथमिकता है। धन्यवाद इसरार भाई। यहाँ से चुनाव लड़ चुके अतरौलिया विधानसभा से रमेश पांडे जी, आप बताएं कि ये यात्रा कैसी थी, किस लिए थी? सफाई बता दें कि गोला उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी की प्रचंड बहुमत की जीत पर नगर पंचायत स्थित वरिष्ठ भाजपा नेता रमाकांत मिश्रा श्रम प्रकोष्ठ क्षेत्र संजय गोरखपुर के आवास पर जमकर आतिशबाजी की। तत्पश्चात उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। इस उपचुनाव में अमन गिरी ने 34,298 वोटों से उम्मीदवार विनय तिवारी को हराया। भाजपा ने अरविंद गिरी के निधन के बाद उनके बेटे अमन गिरी को मैदान में उतारा था। इस सीट पर उनके उपचुनाव में कांग्रेस और बसपा ने हिस्सा नहीं लिया था। रमाकांत मिश्रा श्रम प्रकोष्ठ क्षेत्रीय पंच संयोजक भाजपा ने बताया कि जिस तरीके से उपचुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की, उसी तरीके से निकाय चुनाव में भी जीत हासिल करके सपा और बसपा की जमानत को जब्त कराने का काम करेंगे। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में पार्टी को एक नई गति दी गई है। निकाय चुनाव में भी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ प्रत्याशियों को जिताने का कार्य करेगी, जिसके लिए सभी कार्यकर्ता जी जान से लगे हुए हैं। निकाय चुनाव में सपा बसपा का सुपड़ा साफ होगा और सभी जगह कमल खिलेगा। ये सुनाते हैं कि धीरज मिश्रा भाजपा नेता ने क्या कुछ कहा। आपका क्या नाम है, भाजपा किस पद पे है, इसके बारे में बताइए। मेरा नाम धीरज मिश्रा है। भारतीय जनता पार्टी में जिला लालगंज का मैं श्रम प्रकोष्ठ का जिला सह संयोजक हूँ। आज किस चीज की आपकी की गई, मिठाई खिलाई गई, इसके बारे में बताइए। आज भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की जो जीत हुई है, इसमें आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी की नीतियों पे चल के जो है सब कार्यकर्ताओं के बल पे भारतीय जनता पार्टी की यह प्रचंड जीत हुई है। सपा और बसपा को करारा जवाब मिला है। इसी तरह स्थानीय निकाय चुनाव में भी हम भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत कराएंगे। अतरौलिया में भी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की जीत होगी। सपा और बसपा का यहाँ से सुपड़ा साफ होगा। अभी कहाँ पे जीत हुई है, कितनी बहुमत से जीते हैं, इसके बारे में बताइए। गोला विधानसभा से अमन गिरी जी की जीत हुई है। यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। पूज्य योगी जी और मोदी जी, जेपी नड्डा जी, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है। इसी तरह हम निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएंगे और यहाँ से सपा और बसपा का सुपड़ा साफ होगा।
आजमगढ़ नगर के मुख्य चौक स्थित बिहारी जी मंदिर परिसर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया। दीपावली के ठीक बाद ग्रहण लगने के कारण इस वर्ष गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम टाल दिया गया था। रविवार की सुबह से ही तैयारियां शुरू हो गई थी। जैसे जैसे दिन ढल रहा है वैसे वैसे मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा। श्रद्धालु भगवान कृष्ण की पूजन अर्चन के बाद भक्तों में प्रसाद का वितरण किया गया। इस दौरान लगे जयकारों से वातावरण गूंज उठा। नगर के चौक स्थित बिहारी जी के मंदिर में गोवर्धन पूजा के लिए तैयारियां भोर से शुरू हो गई थी। मंदिर में साफ सफाई के बाद फूलों से सजाया गया था। इसके बाद 56 प्रकार के व्यंजन बनाए गए। व्यंजनों के बनने के बाद ब्राह्मणों ने गौ पूजा संपन्न कराई और श्रद्धालुओं में प्रसाद का वितरण किया गया। इस दौरान महापुरुषों सहित काफी संख्या में महिलाएं उपस्थित रही। पूजन के समापन के बाद भक्तों में प्रसाद का वितरण किया गया। अच्छा, आज मना रहे गोवर्धन पूजा आप लोग मना रहे हैं, किस कारण से चला था, क्या है? आज श्री बिहारी जी के मंदिर में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष संवत 2079 कार्तिक माह में जो है दीपावली के जस्ट दूसरे दिन यह त्यौहार जो अन्नकूट की मनाई जाती है। उस दिन जो है ग्रहण लगने के कारण यह अन्नकूट महोत्सव का कार्यक्रम टल करके जो है आज के दिन मनाया जा रहा है। और इसमें जो है हमारे यहाँ अनवरत विगत काफ़ी वर्षों से यह कार्यक्रम होता है। आज पहले जो है गोवर्धन पूजा होती है, फिर जो है शालिग्राम की पूजा होती है, चरणामृत बनती है, फिर उसके बाद जो है गोपाल लड्डू जी की आराधना होती है। अब फिर गो पूजा होगी। गो पूजा के बाद सारे पूजा के बाद फिर जो है उनको भोग लगेगा, 56 भोग। और 56 भोग बांके बिहारी जी के सामने जो है मंदिर में भोग लगेगा। अब भोग के बाद ये प्रसाद वितरण जो है होगा, प्लस जो है श्रद्धालु लोग जो है बैठ करके भोजन करेंगे। और जिनको इस महात्म का जो है पर्व ये है कि जो लोग इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं उनको पूरे वर्ष अन्न की कोई दिक्कत नहीं होती है और सुख शांति और समृद्धि का उनको भगवान बिहारी जी प्रदान करते हैं। आज खाटू श्याम जी का भी जन्मदिन उत्सव मनाया जा रहा है, इसमें उपलक्ष्य में बढ़िया अब वो खाटू श्याम जी का जो है कार्यक्रम, आज जन्मदिन भी उनका है। आज उनका जन्मदिन भी है, लेकिन हमारे बिहारी जी के मंदिर में उनका कोई कार्यक्रम जो है विगत कभी मनाया नहीं गया है। वो जो समाज मनाता है वो आज वो मना रहा है। आजमगढ़ में श्री खाटू श्याम प्रभु का जन्मोत्सव शनिवार की देर शाम अराजीबाग स्थित परितोष रुंगटा बंटी के आवास पर बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर दिल्ली से आए कलाकार ने श्याम प्रभु की मनमोहक झांकी सजाई। उत्सव का शुभारंभ परितोष रुंगटा बंटी व पारुल रुंगटा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर पूरे पंडाल को फूल मालाओं, गुब्बारों तथा वंदनवार से सजाया गया था। बाहर से आए गायक कलाकार विनोद कुमार गडोदिया, बिन्नू जी, सत्यम गडोदिया, टिम्पल अग्रवाल, गोरखपुर से अनिता सोनथालिया ने रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया। मिश्री का केक काटा गया है, इसको चखेगा श्याम तू हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। आया है जन्मदिन बाबा का उत्सव आज हम मनाएंगे, जैसे अपने एक के से एक भजनों से कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। कार्यक्रम का समापन आरती व प्रसाद वितरण के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में संपत शर्मा, सौरभ डालमिया, मोनू अग्रवाल, देवल बैरसिया, दीपक अड़ूकिया, शोभित अड़ूकिया, संतोष शुक्ला, अभिषेक खंडेलिया आदि सहित सैकड़ों लोग सम्मिलित हुए।
से चल कर आज मेरे घर आए लखदाता, कृपा बरसाए रहे। हाथ से चल कर आज मेरे घर आए लखदाता, कृपा बरसाए रहे। हाथ से चल कर आज खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश में कायाकल्प योजना के तहत शिक्षा को सुधारने के लिए दिन रात काम कर रही है। वहीं आजमगढ़ के अधिकारी डाका डालने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लूट खसोट जारी है। कुछ ऐसे भी स्कूल शिक्षक हैं जो सरकार व जनता की आंख में धूल झोंक कर बिना कुछ किए ही लाखों रुपए सैलरी हर महीने उठा ले रहे हैं। यह स्कूल कहीं और नहीं बल्कि आपके आजमगढ़ शहर में ही है। अनंतपुरा कटरा हनुमानगढ़ी में सांगवेद महाविद्यालय के नाम से स्थित है। आपको बता दें कि हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सांगवेद महाविद्यालय की स्थापना 1954 में की गई थी। सांगवेद एक संस्कृत महाविद्यालय है जो संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से संबंध है। आज यह महाविद्यालय पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। स्कूल के नाम पर खंडहर ही देखने को मिलेगा। स्कूल में न तो बच्चों के बैठने के लिए कोई बेंच है, न ब्लैक बोर्ड है और ना ही पानी अथवा शौचालय की व्यवस्था है। अध्यापक के तौर पर यहाँ कार्यवाहक प्रचार के रूप में अनुपम पांडे, शिक्षक के रूप में आनंदमणि चतुर्वेदी, प्रियंका तथा क्लर्क के रूप में दीपक पांडे हैं। कागजों में 100 बच्चों के पढ़ने की बात बताई जाती है। स्कूल के हालात देखकर आप समझ ही गए होंगे कि क्या कुछ चल रहा है स्कूल में, कितना पढ़ाई होती है। फिर भी DIS मेहरबान है। प्रत्येक टीचर को हर महीने लाखों रुपए सैलरी इन अध्यापकों के खाते में बिना जांच पड़ताल के आ जाती है। ऐसा नहीं है कि इसकी शिकायत नहीं की गई है। 6 अगस्त 2022 को इस पूरे मामले की शिकायत महंत शंकर सुवन उपाध्याय एडवोकेट के द्वारा जिलाधिकारी आजमगढ़ को की गई है। वह भी काली कोठरी में फेंक दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। योगी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रवैया के बाद भी निचले स्तर के अधिकारियों की कोई डर नजर नहीं आ रहा है और धड़ल्ले से यह सब चल रहा है। यह पूरा मामला शहर के बीच का है। ऐसे में अब यह सवाल उठता है कि या तो इस मामले में अधिकारियों की मिलीभगत शामिल है या तो कहीं न कहीं उच्च अधिकारियों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। सच्चाई क्या है तो जांच के बाद ही पता चलेगा। अब देखना यह है कि इस मामले में कोई जांच होती है या इसी भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। इस पूरे मामले में हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत ने क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। जी, यह विद्यालय अनंतपुरा कटरा आजमगढ़ में ही स्थित है। जी श्रीमान। सर, कितने टीचर हैं यहाँ पे? दो टीचर हैं जी, और एक कार्यवाहक प्रधानाचार्य हैं जी, और एक लिपिक हैं जी, और बस नहीं है। और कितने बच्चों होते हैं यहाँ पर पेपर में? पेपर में तो बताते हैं कभी 100 कभी 70 बताते हैं, और कल को आता तो है नहीं यहाँ पर पढ़ने के लिए, सब खाली पड़ा हुआ है। और पेपर में 100 बताते हैं जी। तो क्या सर यहाँ पर किसी भी दिन किसी महीने में टीचर या बच्चे कोई आते हैं? नहीं, कभी नहीं। टीचर का बार कभी आ जाते हैं साइन करने के लिए, क्लर्क कभी कभी आ जाता है, बच्चे तो कभी आता है। बिल्डिंग के बारे में और जिसके बारे में क्या उच्च अधिकारियों तक आपके द्वारा या किसी के द्वारा कंप्लेंट शिकायत की गई थी? जी श्रीमान, बहुत सारी शिकायत की। कमिश्नर के यहाँ, DM के यहाँ, DIS के यहाँ मेरा 5-5 ऑपरेशन पड़ा हुआ है। अभी शिकायत का कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसका मतलब आपके कहने के अनुसार कि आपने शिकायत करके थक चुके हैं, हाँ, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सारे ऊपर से नीचे तक सारे कर्मचारी और अधिकारी जो है शिक्षा विभाग के सब इसमें लिपापोती कर रहे हैं। पूरा ऊपर से नीचे श्रीमान थक गए। कब हम लोग के अंदर एकदम यहाँ का हालत भाई खराब है। बिल्डिंग जर्जर होती जा रही है। ये मंदिर के प्रांगण में है। ये इनके पास 1 इंच जमीन नहीं है। अगर 1 इंच जमीन भी इनके पास विद्यालय पास नहीं है, सब मंदिर का फर्जी जमीन दिखा करके ये विद्यालय चला रहे हैं। 1 इंच जमीन इनके पास नहीं है। अब PG का चला रहे हैं, मंदिर का ये सर PG कॉलेज यहाँ चल रहे हैं आजमगढ़ में। आइए, मैं एक महाशय जी से मैं बात कराना चाहूँगा और उनसे भी मैं प्रयास करूँगा कि क्या सच्चाई है जो बाबा जी ने कहा है, क्या वो सच्चाई है। सर, अपना नाम बताएं। जी सर, आप पेशे से वकील हैं? हाँ जी। तो यह विद्यालय कब से चल रहा है, इसके बारे में कुछ बता पाएंगे आप? ये जानकारी तो 40 साल लगभग पुराना। 40 साल से? हाँ, एक कागज में ऐसे जी। केवल पेपर में चलता है? हाँ, पेपर में चलता है। यहाँ पे कभी कोई बच्चे नहीं आते जी। हाँ। तो बाबा जी ने बताया है कि 100 जो है कि बच्चे हैं और 3-4 टीचर हैं, जो कि 2-3 लोगों की नियुक्ति में जल्दी ही हुई है, DIS के माध्यम से हुई है। हाँ। क्या सच्चाई है? हाँ, यही सच्चाई है। कभी कोई आते ना नियुक्ति ऐसे पेमेंट लेते ना, जांच जाती है तो DIS में वहाँ भी सब
सब लोग अध्यापक लोग दबा देते हैं पेमेंट करके ऐसे लोग। जी सर, विद्यालय में जो बाबा जी ने अभी विद्यालय के बारे में बताया है, तो इसमें क्या सच्चाई क्या है? सच्चाई यही आपके सामने है। विद्यालय की स्थिति बहुत जर्जर है जी। बिल्डिंग सारी ध्वस्त हो चुकी है जी। मानक के अनुरूप यहाँ 24 कमरे होने चाहिए जी। आज की डेट में यहाँ कुछ नहीं है जी। बस सब कुछ पेपर पे चलता है। सारे अधिकारी मिले हुए हैं जी। अब कोई भी कंप्लेन सुनवाई नहीं हो रही है। जो भी कंप्लेन हम लोग करते हैं उसको लोग अपने तनख्वाह से बांट के सारे अधिकारियों को दे के संतुष्ट कर लेते हैं। डीवाईएस से लेकर डीएम एसपी तक क्या आप अपने कमिश्नर को भी उसकी शिकायत बताई? साहब को कंप्लेन दिया गया जी। उन्होंने भेज दिया एसडीएम साहब को जी। एसडीएम ने भेज दिया। एसडीएम कौन थे उस समय? एसडीएम उस समय शायद वो थे, क्या नाम आपके हैं, बिमल कुमार दुबे जी थे जी जी। उसके बाद उन्होंने भेज दिया तहसीलदार को। कब की बात है? ये भी लेटेस्ट 1 महीने की घटना है ये जी। उन्होंने भेज दिया तहसीलदार को, तहसीलदार ने भेज दिया लेखपाल को। इसी तरह रिपोर्ट यहाँ लगती जाती है। रिपोर्ट लग के चली गई, ठंडे बस्ते में सब चला गया, बस कोई कार्रवाई नहीं। कोई कार्रवाई न कोई सूचना, न कोई शिकायत करता कोई मिलने आया आज तक कि आपने क्या शिकायत किया है, क्यों किया है, क्या आपके पास प्रूफ है, कोई कुछ नहीं। सारा कुछ जो है वहाँ पे सब लेन देन करके अपना काम कर लेते हैं। चलिए ठीक। जयपुर से खबर है, जहां स्वर्णकार सेवा संस्थान रतनगढ़ के तत्वावधान में कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी 4 नवंबर 2022 को जयपुर में आयोजित निःशुल्क आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन में 15 जोड़े परिणय संस्कार में बंधे। इस आयोजन ने दिखावे, अंधविश्वास और दहेज प्रथा के विरोध में शानदार संदेश दिया। मुंबई के डॉक्टर रश्मि सोनी, डॉक्टर प्रकाश सोनी के संयुक्त संचालन में आयोजित इस सामूहिक विवाह में दिल्ली निवासी नरेश सोनी ठाकरान ने यजमान बनकर समाज में उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। परिणय संस्कार एक ऐतिहासिक कार्य आपके द्वारा संपन्न करवाया गया। आप शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में भी अब अप्रतिम अवदान दे रहे हैं। सैकड़ों विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान कर उनको उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कोरोना काल में आपके द्वारा किया गया कार्य मानवता के परिणय संस्कार ये ऐतिहासिक कार्य आपके द्वारा संपन्न करवाया गया और आप शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में भी अप्रतिम अवदान दे रहे हैं। सैकड़ों विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान कर उनको उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कोरोना काल में आपके द्वारा किया गया कार्य मानवता के प्रेरणास्पद है। सरकार हित के डॉक्टर प्रकाश सोनी, डॉक्टर रश्मि सोनी, दीपक चेतन सणखत के संयोजक तत्व में आयोजित हजारों की संख्या में समाज बंधु उपस्थित थे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र प्रदेशों के 15 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन में शानदार व्यवस्था रही। डीजीबी एल सोनी, IPS IAS रिटायर्ड LN सोनी, रामावतार सोनी, जज रामावतार सोनी, रिटायर्ड SCP अनिल सोनी, विकास अधिकारी आदि अधिकारी वर्ग के साथ कई राष्ट्रीय अध्यक्ष विभिन्न प्रदेशों से पधारे। संजय सोनी, लाडनू, ललित कुलथिया, हरीश सोनी, रतनगढ़, सुरेंद्र सोनी, रेलवे, महेंद्र सोनी, सहदेव, जुगल किशोर सोनी, जोधपुर, कृष्णा खलबलिया, प्रवीण सोनी, सुरेश सणखत, राकेश सोनी, राकेश पवन, राम वल्लभ रोडपाल आदि ने आयोजन में सफल बनाया। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से खबर है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की प्रतिमा का सीएम योगी ने अनावरण किया। 46 परियोजनाओं की सौगात दी है। इस वक्त पूर्व मंत्री यशवंत सिंह भी उनके साथ मौजूद दिखे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कलेक्ट्रेट के सामने चंद्रशेखर उद्यान में स्थापित पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जिले में 75 करोड़ 10 लाख की 46 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। विकास की अपनी प्रतिबद्धताओं को दोहराते हुए कहा कि जिले के विकास के लिए सरकार हम हर कदम उठाएगी। इस दौरान पार्टी के कई मंत्री और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बलिया को देश और दुनिया में पहचान दिलाने वाले चंद्रशेखर की प्रतिमा अनावरण करने का मुझसे अवसर मिला है। उन्होंने हमेशा मूल्यों की राजनीति की, उन्हें हर व्यक्ति की परख थी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक उनके प्रशंसक मिलेंगे। सीएम ने कहा कि देश में जब लोकतंत्र को रौंदने का प्रयास हुआ तो चंद्रशेखर जी मुखर हुए थे। स्वदेशी आंदोलन में लोकप्रिय थे, उनके खिलाफ कोई अभद्र टिप्पणी नहीं करता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंद्रशेखर ने लोकतंत्र को मजबूत प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई है। आज भारत वैश्विक मंच पर अपनी अलग पहचान बना रहा है। बलिया बागी स्वभाव के लिए जाना जाता है। यह हजारों साल पुरानी है। इस मौके पर बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त, पूर्व मंत्री
यशवंत सिंह, विधान परिषद सदस्य यशवंत सिंह, राज्यसभा सांसद नीरज शेखर, परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह, पप्पू सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सिधारी पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके विरुद्ध गैंगस्टर की तहत कार्रवाई की। बता दें कि 8 अप्रैल 2022 को एक वादी द्वारा थाना सिधारी पर तहरीर दी गई थी कि गुड्डू गोरिया पुत्र शाहनवाज निवासी मजरे कटगढ़ थाना सिधारी व मोहम्मद रजब पुत्र मेहदी हसन निवासी टुकटुकवा थाना सिधारी आजमगढ़ द्वारा उसके पुत्री को बहला फुसलाकर गैंग रेप किया गया व मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गई। वादी की तहरीर के आधार पर थाना सिधारी पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और दोनों को 14 अप्रैल को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। तत्पश्चात योजनात्मक कार्रवाई पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। उपरोक्त गिरोह द्वारा महिला उत्पीड़न समूह में मिलकर दुष्कर्म करने जैसे जघन्य अपराध कृत्य को अंजाम दिया गया है, जिसके क्रम में आज थाना सिधारी पर मुकदमा 405/22/3 यूपी गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई और दोनों अभियुक्त वर्तमान में कारागार में निरुद्ध हैं। सामान्य नगरीय निर्वाचन हेतु आज रविवार को जिलाधिकारी बुढ़नपुर नवीन प्रसाद ने नगर क्षेत्र में बूथों का निरीक्षण किया। 3 विद्यालयों में कुल 11 बूथ बनाए गए, जिसमें कंपोजिट विद्यालय अतरौलिया में 3 बूथ, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में 5 बूथ तथा माध्यमिक विद्यालय 3 बूथ बनाए गए। जिलाधिकारी ने सभी बूथों का निरीक्षण कर उपस्थित बीएलओ को दिशा निर्देश दिया। इस दौरान सभी बूथों पर कुल 11 बीएलओ उपस्थित रहे। उपस्थित सभी बीएलओ से मतदाता सूची के बारे में जानकारी हासिल की। उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर नवीन प्रसाद ने बताया कि समान नगरीय निर्वाचन हेतु मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है और इसमें दावे आपत्तियां प्राप्त करने हेतु 7 नवंबर तक का समय निर्धारित किया गया है, जो सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक बूथ पर कैंप लगाया जाएगा। प्रत्येक बीएलओ को निर्देश दिया गया है कि वह अपने बूथों पर बैठेंगे तथा मतदाता सूची प्रकाशन व लोगों के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करेंगी। इसमें किसी भी मतदाता को कोई आपत्तियां हो तो अपने दावे आपत्तियां संबंधित बीएलओ को प्रेषित कर सकते हैं। अभी तक मेरे द्वारा जितने बूथ और सेंटर हैं सभी का निरीक्षण कर लिया गया है। मतदाता सूची लगभग अत्यधिक है, उसमें छोटी मोटी कमियां हैं, उसे हम सही करा देंगे। दावे और आपत्तियों के लिए बूथों पर बीएलओ मौजूद रहेंगी। इस मौके पर सूरत सिंह नगर पंचायत अतरौलिया से और सभी बूथों के 11 बीएलओ मौजूद रहे। ऐसे सुनाते हैं कुछ जिलाधिकारी बुढ़नपुर नवीन प्रसाद ने क्या कुछ कहा। पंचायत अतरौलिया के चुनाव के लिए आप वार्डों का निरीक्षण किए हैं, बीएलओ बैठे हैं, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्या जांच की है इसके बारे में? देखिए, जो सामान्य नगरीय निर्वाचन है इसका मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है और इसमें दावे आपत्तियां प्राप्त किए जाने हेतु 7 नवंबर तक का समय निर्धारित है और इस दौरान बीएलओ को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने बूथ पे बैठेंगे और मतदाता सूची का प्रकाशन करेंगे और लोगों को उसको अवलोकनार्थ प्रस्तुत करेंगे। इसमें कोई अगर मतदाता को किसी प्रकार की आपत्ति है मतदाता सूची में तो अपने दावे और आपत्तियां संबंधित बीएलओ को भी रिसीव करा सकते हैं। अभी तक मेरे द्वारा जितने भी यहाँ के सेंटर हैं, बूथ हैं, सभी का निरीक्षण कर लिया गया है। मतदाता सूची लगभग हमारी अद्यावधिक है, उसमें छोटी मोटी कमियां हैं, वो हम उसको देख ले रहे हैं, उसको सही करा देंगे। बाकी इनको ये निर्देश है कि 7 तारीख कल तक ये नियमित रूप से यहाँ बूथ पे बैठेंगे और मतदाताओं से दावे आपत्तियां प्राप्त करके हम लोगों को अवगत कराएंगे। आलोक राठौर ने किया केंद्रीय राज्य मंत्री का स्वागत। आज ग्राम भिवाना में आलोक राठौर द्वारा केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा का सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अध्यक्षता श्रीमती रमा निरंजन, मुख्य अतिथि भानु प्रताप वर्मा, विशिष्ट अतिथि आरपी निरंजन एवं एमएलसी माननीय जवाहर राजपूत, विधायक गरौठा अवैध द्विवेदी, बाबा सांसद कार्यालय प्रभारी सुनील लोहिया, अध्यक्ष नगर कोच महेंद्र लाला सोनिया, जिलाध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा सूर्य नायक जी, जिलाध्यक्ष किसान मोर्चा देवेंद्र कंसाना, जिलाध्यक्ष झांसी किसान मोर्चा मंचासीन रहे। संचालन बाबूराम पाल, जिला मंत्री पिछड़ा मोर्चा। समस्त ग्रामवासियों ने मंत्री जी का फूलमाला से स्वागत किया। इसके पश्चात हिमांशु राठौर ने स्वागत गीत गाकर अतिथियों का स्वागत किया। इसी कार्यक्रम में एक सैकड़ा लोगों ने आलोक राठौर के साथ भाजपा की सदस्यता ली। आरपी निरंजन ने कहा कि मैं नमन करता हूं मोदी जी को, जो आपने भारतीय जनता पार्टी और भारत देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि आप सभी लोगों ने सपा की सरकार देखी, आप बसपा की सरकार देखी और कांग्रेस की सरकार तो आपने काफ़ी समय देखी, लेकिन अभी आप लोगों के बीच भाजपा की सरकार जब से आई, आप लोग देख रहे हो कि प्रदेश भय मुक्त, प्रदेश अपराध मुक्त, प्रदेश भाजपा में
भतीजावाद या परिवारवाद नहीं चलता है, ये सभी को साथ लेकर चलती है। भाजपा का कार्यकर्ता देवतुल्य कार्यकर्ता है, क्योंकि भाजपा का कार्यकर्ता तब भी पार्टी के लिए काम करता था जब भाजपा चौथे नंबर पर थी, और आज भी भाजपा सरकार में फिर भी भाजपा के लिए काम करता है। इसी के साथ भाजपा सरकार की उपलब्धियों, काम, नीतियाँ गिनाई। आजकल फ्री नहीं है। अगर यहाँ हम लोगों को सुनने आए हैं, हम आपके कृतज्ञ हैं। हम अपनी पूरी पार्टी की तरफ से आपको नमन प्रणाम करते हैं कि आप मेरी बातों को लेकर आज जाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। अगर आप नहीं होते खाली कुर्सी के द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में उपस्थित इस क्षेत्र से एमएलसी हमारी बहन रमा मनोरंजन जी, जैसे हम आज बीजेपी में हैं, जैसे आप ओनली बीजेपी में रहो, बीजेपी के कार्यक्रम पूरे करो। मैं